हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन बैक टू फिजिक्स। हम क्वेश्चन नंबर 13 तक एक्सरसाइज क्लास 10th का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन को सोल्व कर चुके हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे हैं। नाउ हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर में हमारे पास क्या है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। पोजीशन ऑफ इमेज भी बतानी है, नेचर भी बतानी है और उसका साइज भी बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मिरर कौन सा है वो देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का है। सबसे पहले तो हमें इसमें दिया हुआ है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है। लेंथ दी है ना, वही हाइट होती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं एच ऑफ ओ से। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है कि प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फ्रंट ऑफ द मिरर है तो मिरर के फ्रंट में सभी डिस्टेंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव, लेफ्ट साइड में होते हैं ना। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है इसमें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन टू अस विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू एंड इट इज़ कितना है? 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव होगा। मिरर के लेफ्ट साइड में सभी डिस्टेंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दी हुई है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी हमें दी हुई है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, विच इम्प्लाइज फोकल लेंथ अगर हमें निकालनी पड़ जाए तो दैट विल बी r/2, है ना। इस फॉर्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। सो इसी को यूज़ करेंगे। f इज इक्वल टू फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, 30/2 विच इम्प्लाइज फोकल लेंथ आ जाएगी 15, है ना। 15 पे कट जाएगा ये, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस फोकल लेंथ होती है वो राइट साइड पे होती है। राइट साइड पे सभी डिस्टेंसेस क्या होते हैं? पॉजिटिव। सो दिस विल बी पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कनकेव की नेगेटिव होती है, क्योंकि उसमें इधर होती है फोकल लेंथ। ठीक है ना। अब हम इसमें इमेज की थोड़ी सी डिटेल्स देनी है, तो इमेज के लिए हम मिरर फार्मूला का यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। यूजिंग मिरर फार्मूला ठीक है ना। आपको पता है मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है। इसे हमें निकालना क्या है? v, तो 1/v को हम अलग ही ले लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। जो वैल्यूज हमें दी हैं वो लिख लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ इज 15 माइनस 1/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -20। ठीक है, सो दिस विल भी कितना हो जाएगा ये? विच इम्प्लाइज 1/15 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/20, इतना ही हो जाएगा। विच इम्प्लाइज 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, निकाल के दिखा देते हैं आपको कितना आएगा। 15 एंड 20, पहले 2 पे चला जाएगा 10, फिर 2 पे जाएगा 5, फिर 3 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा। 2 पे 4 3 जा 12, 5 जा 60। ठीक है ना। 60 आएगा 15 के टेबल पे, 64 पे, प्लस 20 के टेबल पे 3 पे, यस। ठीक है, सो दिस विल बी 7/60, यही बनेगा। इसको हम डिवाइड कर लेंगे और आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस विल बी 7/60। ये किसकी वैल्यू आई है? ये 1/v की वैल्यू आई है। 1/v इज इक्वल टू 7/60। सो अगर 1/v इज इक्वल टू 7/60 है, सो v कितना हो जाएगा? 60/7, है ना। सो v विल बी इक्वल टू 60 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 8 जा 56 कितने बचे? 4, 7 5 जा 35, 5 बचे, 7 7 जा 49। ये हमने इसको डिवाइड कर दिया है सेंटीमीटर। ये इमेज का डिस्टेंस आ गया। इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आया, v की वैल्यू जो आई है वो पॉजिटिव आई है, विच इम्प्लाइज इमेज कैसी है? इमेज इरेक्ट है भाई। ठीक है ना,
ये हमें मैग्नीफिकेशन भी बता देगी कि वर्चुअल रेक्ट क्या है, वो निकाल देते हैं अभी। मैग्नीफिकेशन से देख लेते हैं क्या आता है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमें मालूम है, मैग्नीफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m विच इज़ m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना ही होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, हाइट ऑफ इमेज साथ ही होता है माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। जो भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं उसको करेंगे, चाहे इसको कर सकते हैं तो इसको देखेंगे, इसके पैरामीटर में गिवन है तो इसको ले लेंगे, ठीक है ना। हाइट ऑफ इमेज हमें गिवन है, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है और मैग्नीफिकेशन निकाली जा सकती है, ठीक है ना। कैसे, वी और यू हमें पता है, ठीक है ना। सो मैग्नीफिकेशन विल बी इक्वल टू, वी भी पता है हमें और यू भी पता है। वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू आई है माइनस फॉर्मूले में है माइनस 8.57 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -20, है ना। माइनस से माइनस कट जाएगा और ये जो डेसिमल है, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के लिए 2 zeros नीचे चली जाएंगी, ठीक है ना। इतना बात क्लियर है। 857 को 2000 से डिवाइड कर देते हैं, 857 को 2000 से डिवाइड कर देते हैं। पहले ये कट नहीं होगा तो 1 0 ले लेंगे एक्स्ट्रा और डेसिमल लगा देंगे। ये पहले जाएगा 4 पे, 8000, क्या बचेगा 570, 1 0 और कैरी कर लेंगे, ठीक है। 2000 के अब किस पे जाएगा, 2 पे, 4000, ठीक है ना। 0 0 7 1, 1 0 और कैरी कर लेंगे, ठीक है ना। कितने पे जाएगा, 8 पे, 16000, ठीक है ना। आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। 0.428, 3 डेसिमल तक हमने इसको निकाल लिया, 0.428, ये मैग्नीफिकेशन आ गई है, ठीक है ना। सो मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ गई है 0.428। मैग्नीफिकेशन भी पॉजिटिव आई है और मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आती है तो इमेज कैसी होती है, ऑब्वियसली इट इज़ इरेक्ट। ये भी हमें ये चीज़ बता रही है। अब हम इसमें हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम कैलकुलेट करेंगे अभी, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें मैग्नीफिकेशन का पता चल गया। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूले के साथ साथ हमारे पास होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है और साथ ही साथ माइनस वी अपॉन यू भी होता है। तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मालूम है, इस फॉर्मूले का यूज़ कर लो। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, मैग्नीफिकेशन हमें पता है कितनी आ गई मैग्नीफिकेशन 0.428, साथ ही साथ हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मालूम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 5। सो विच इम्प्लाइज हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 0.428, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक है ना। 4 5 8 40, 4 5 2 10 14 1 5 4 20 21 2, ठीक है ना। तो ये 2 ही आएगा और कितने डेसिमल है 1 2 3 1 2 3 2.14। सो हाइट ऑफ इमेज विल बी 2.14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने हाइट ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट कर दिया है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। अब 15 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास टेक्स्ट बुक के अंदर। An object of size 7 cm is placed at a distance 27 cm in front of a concave mirror of focal length 18 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके अंदर कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है ये। क्या क्या गिवन है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 7 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो जो पैरामीटर्स गिवन होते हैं उनको हम लिख लेते हैं एक बार ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें क्या निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं हाइट एच ऑफ ओ से, जो कि है 7 सेंटीमीटर गिवन है इसके अंदर, और साथ ही साथ प्लेस एट 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इसको रखा हुआ है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन टू अस विच इज़, कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिनोटेड बाय स्मॉल यू इज इक्वल टू 27। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा होगा, मिरर के लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में सभी डिस्टेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव। इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, फोकल लेंथ दी हुई है 18 सेंटीमीटर।
अब सोचिए जरा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्योंकि ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो किस साइड पे बनती है, फोकस इमेजेस होती है वो लेफ्ट साइड पे फोकस होती है। सो लेफ्ट साइड में से भी डिस्टेंस इज नेगेटिव, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। फिर हमें पूछ लिया गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, कितने डिस्टेंस पे जो है ना एक स्क्रीन रखी जाए ताकि इमेज ऑब्टेन हो जाए। तो स्क्रीन उतने डिस्टेंस पे रखी जाएगी जहाँ पे जितना डिस्टेंस इमेज का होगा। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस इन दिस फॉर्मूला, in this question with this formula, using mirror formula, using mirror formula जो कि क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। 1/f क्या निकालना है, v निकालना है ना। सो v 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। So 1/v is equal to 1/f. Focal length is minus 18 centimeter minus 1/u. Minus 1/u. u कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस minus 27. माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। So that means 1/v is equal to 1/(-1/18) प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस अपॉन 27। 18 और 27 कैल्शियम दिखा देते हैं आपको कितना आएगा। 2 9 18 27, 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3 3, ठीक है ना। सो दिस विल बी 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। 1/v इज इक्वल टू 54 एलसीएम आ जाएगा, है ना। 54 इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 27। 18 एंड 27 का जो एलसीएम है वो 54 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ को रखने के बाद एलसीएम ले लेंगे। 18 की टेबल पे माइनस है, यहाँ पे 18 की टेबल पे कितने में आता है 3 पे -3 प्लस 27 की टेबल पे 2 पे आता है। सो दिस विल बी 1/v इज इक्वल टू -1/54 विच इम्प्लाइज v की वैल्यू कितनी हो गई -54 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस आ गया है जो कि है -54 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है आप सभी को। इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या आया है, नेगेटिव आया है, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें इसके अंदर मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करेंगे ताकि हाइट ऑफ इमेज हमें मिल जाए। तो विद यूजिंग मैग्नीफिकेशन फार्मूला m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट विल बी इक्वल टू -v/u। इतना ही होता है, ठीक है ना। सो यू कैन राइट m इज इक्वल टू, अब इसमें v और u हमें गिवन है क्या, देखिए v हमें पता चल गया है, u भी हमें पता चल गया है, तो मैग्नीफिकेशन डायरेक्टली निकल सकती है इस फॉर्मूले से। m इज इक्वल टू -v/u वाले से। सो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v, v की वैल्यू है -54 सेंटीमीटर अपॉन u इज -27। माइनस माइनस हो जाएगा वो प्लस, यानी 54/27 माइनस का ही रहेगा। लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे 27 के टेबल पे 2 पे आता है तो m इज इक्वल टू -2। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ गई है, ठीक है बच्चों। मैग्नीफिकेशन क्या आ गई है, नेगेटिव। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या होता है, इमेज कैसी होनी चाहिए। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है, हमने पढ़ा है इमेज विल बी रियल इफ मैग्नीफिकेशन कम आउट टू बी नेगेटिव, यानी ये रियल इमेज होगी, ठीक है। अगर मैग्नीफिकेशन निकल गई तो हाइट ऑफ इमेज भी निकल जाएगी, क्योंकि हमें पता है मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। मैग्नीफिकेशन आ गई है -2, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 7, विच इम्प्लाइज हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -2 × 7, विच इम्प्लाइज हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 7 के साथ, -14 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। नेगेटिव आ गई है हाइट। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि इन्वर्टेड है हमारी इमेज, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन, तो हमारे 2 बचे हुए हैं, उनको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि पावर ऑफ अ लेंस है, पावर ऑफ अ लेंस इज गिवन टू अस, पावर ऑफ लेंस इज गिवन टू अस
which is denoted by P, it is -2 diopter. 2.0 मतलब 2 ही है. What type of lens is this? ये लेंस कौन सा है ये भी बताना है, ठीक है ना. पावर का फॉर्मूला हमें मालूम है, पावर P इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है. सो फोकल लेंथ देखते हैं कितनी आएगी इसकी. फोकल लेंथ f विल बी इक्वल टू 1/p हो जाएगा. दैट मीन्स फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 1/-2. दैट मीन्स फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 1/2 कितना होता है 0.5 माइनस 0.5 आ गया. फोकल लेंथ आई है 0.5, ठीक है. अब फोकल लेंथ नेगेटिव आई है. फोकल लेंथ क्या आई है? नेगेटिव. नेगेटिव किसकी होती है फोकल लेंथ? यही तो पूछा हुआ है कि कौन सा लेंस है. फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, विच इम्प्लाइज कौन सा लेंस होना चाहिए? नेगेटिव हमेशा किसकी होती है? कनकेव लेंस की. ये हम पढ़ चुके हैं कंसेप्ट के अंदर. सो दिस इज ए कनकेव लेंस. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17. अ डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर ऑफ +1.5 डायोप्टर. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. फोकल लेंथ निकालनी है. इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग. ये भी बताना है कि प्रेस्क्राइब जो लेंस किया है वो कन्वर्जिंग है नेचर में या डाइवर्जिंग है. 17 क्वेश्चन नंबर है. पावर ऑफ अ लेंस हमें दी हुई है. पावर ऑफ अ लेंस हमें दी है जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है. पावर ऑफ लेंस जो हमें गिवन है विच इज़ +1.5 डायोप्टर. +1.5 डायोप्टर. तो फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे क्योंकि पावर का फॉर्मूला हमें मालूम है P इज इक्वल टू 1/f विच इम्प्लाइज f का फॉर्मूला हो जाएगा 1/p, ठीक है ना. सो f विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी 1/p. पावर है 1.5. डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 0 कहाँ चली जाएगी ऊपर. तो दिस विल बी 10/15. 5 के टेबल पे कट कर देंगे. 5 2 = 10, 2/3. दैट मीन्स कट करेंगे तो कितना आएगा 0.36 18, 3 6 18. f विल बी इक्वल टू 0.66. फोकल लेंथ आएगी इतनी. फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है. फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है विच इम्प्लाइज दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कनकेव की नेगेटिव होती है. और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है डाइवर्जिंग, ये भी पूछा गया है कि कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है इसकी नेचर. कन्वेक्स हमेशा कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग इन नेचर. ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सब क्लियर होगा अच्छे तरीके से.